दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम संतोष कुमार जायसवाल है और मैं एक पोषण एवं स्वास्थ्य सलाहकार हूं। जो मैंने इस सर्टिफाइड कोर्स को हमने न्यूट्रालाइट हेल्थ इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया से हमने इसको किया है और एज ए न्यूट्रिशनल और एडवाइज़र के रूप में मैं कार्य कर रहा हूं। आप सभी का पुनः एक बार इस ईट हेल्दी लिव हेल्दी विथ न्यूट्रालाइट एमवे कारपोरेशन के इस प्लेटफॉर्म पे हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज जिस विटामिन के बारे में हमने आपसे बात करनी है वह बहुत ही इसेंशियल विटामिन है, जिसको कहा जाए कि शरीर के हर एक क्रियाविधि में इस विटामिन का इस्तेमाल है। जी हाँ, वह विटामिन है आपका विटामिन बी। एक यूं तो कहिए कि केवल एक विटामिन है, लेकिन इसके बहुत सारे सहकारक विटामिन हैं जो हमारे शरीर के हर एक अंगों में इसका कार्य है और इसके बिना हमारे स्वास्थ्य को बहुत बड़ी हानि पहुंचती हैं। तो आइए चलते हैं और अधिक आपका समय न लेते हुए सीधे हम अपने विषय पे आते हैं। इससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने इस चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर इसको शेयर करें और इसे लाइक भी कर दें। तो आइए चलते हैं, हम जिस विटामिन के बारे में बात करने जा रहे हैं उस विटामिन का नाम है विटामिन बी। हाँ दोस्तों, विटामिन बी यह एक ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसके कुल जिसे हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं, इसमें 11 सहकारक विटामिन होते हैं जो हम एक एक विटामिन के बारे में, इनके कार्यों के बारे में हम आपसे इंफॉर्मेशन शेयर करते जा रहे हैं। तो प्लीज आइए चलते हैं, एक एक विटामिन के बारे में, हम इनके कार्यों के बारे में हम आपसे शेयर कर रहे हैं। तो विटामिन बी1 जिसे हम थियामिन कहते हैं, इसका कार्य है कि प्रत्येक प्रकार के जो तनाव है आज हमारी लाइफ में, उस तनाव को दूर करने में, और महिलाओं के लिए खास करके ये विटामिन हैं जो गर्भ धारण करने में सहयोग करता है। जी हाँ, गर्भ धारण करने में सहयोग करता है। दूसरा नंबर के विटामिन है विटामिन बी2 जिसे हम राइबोफ्लेविन कहते हैं। यह विटामिन राइबोफ्लेविन आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही आवश्यक होता है और हमारे शरीर में जो रेड ब्लड कार्पेसल्स बनते हैं उनको बनाने में भी इस विटामिन का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बाद आता है विटामिन बी3 जिसे हम नियासिन के नाम से जानते हैं। मनुष्यों में सेक्सुअल हार्मोन्स की उत्पत्ति के लिए बहुत आवश्यक है। आज दोस्तों, आज जो चैलेंज है, आज इस प्रदूषण के माहौल में, इस जो एनवायरनमेंट हमारा जो पॉल्यूटेड है, हमारा जो गर्भ धारण करने की उत्पत्ति महिलाओं में और पुरुषों में सेक्सुअल हार्मोन्स बनने की उत्पत्ति में बहुत बड़ा फर्क आया है। इसीलिए आज बहुत सारे लोग अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, उनके संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो उसमें ये पुरुषों के लिए खास करके यह विटामिन बहुत ही अति आवश्यक है विटामिन। और यह 6 रोग जो टीबी के रोगी हैं, मरीज हैं, उनके लिए भी ये बहुत आवश्यक होता है। जो एचआईवी से ग्रस्त हैं, ऐसे रोगी भी इस विटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए चौथे नंबर की जो विटामिन है उसे हम बोलते हैं विटामिन बी5 जिसे पैंथोथेनिक एसिड कहते हैं। जैसे कैंसर के जो रोगी होते हैं, जिनकी कोशिकाएं रेडिएशंस के द्वारा खराब हो गई हैं, वो दोबारा नहीं बनती हैं, उस कोशिकाओं को दोबारा स्वस्थ करने में, बनाने में इस विटामिन का बहुत ही बड़ा योगदान है। तो ऐसे लोग भी इस विटामिन बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे आइए, जो हाथों और पैरों में जलन होते हैं कभी कभी, ऐसे जलन को भी रोकने में मददगार होता है ये विटामिन। 5वें नंबर पे है विटामिन बी6 जिसे पायरोडॉक्सिन कहते हैं। हमारे शरीर में जो एंटीबॉडीज जो होते हैं उसको बनाने में बहुत इसका रोल है। स्वस्थ त्वचा, दांत, पेशी और नर्वस सिस्टम के लिए यह विटामिन बहुत ही आवश्यक है। अगला विटामिन है विटामिन बी12 जिसे हम राइबोफ्लेविन का नाम कहते हैं। यह हमारी याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाता है। जैसे जो जिनके भूलने की बहुत सारी आदत होती है,
कोई सामान रख करके, कोई चीज पढ़ करके, कोई चीज को भूल जाते हैं, ऐसे पर्सन्स इस विटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। धूम्रपान के द्वारा, जो लोग स्मोकर्स हैं, अल्कोहलिक हैं, उनके द्वारा जो कैंसर होने वाले जो कैंसर हैं, उनके खतरों को भी यह विटामिन B12 ये कम करने का काम करता है। अगला विटामिन है विटामिन B8, जिसे हम बायोटीन कहते हैं। अगर एक अच्छा इम्यून सिस्टम अगर आप चाहते हैं, हालांकि हर व्यक्ति अच्छा इम्यून सिस्टम चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति और डायबिटीज 2 से जो व्यक्ति सफर कर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के लिए यह विटामिन B12 बहुत ही कारगर साबित होता है। RNA और DNA में जो क्षय होता है रेडिएशन के द्वारा या किसी माध्यम के द्वारा, उसको भी रोकने में मददगार होता है। अगला विटामिन है हमारा विटामिन B9, जिसे हम फोलिक एसिड कहते हैं। ये मैक्रोसाइट और मेगोब्लास्टिक एनीमिया को समाप्त करने में इसका बहुत बड़ा रोल है और दिल के दौरे के खतरे को भी कम करने का कार्य करता है। और जो व्यक्ति सोराइसिस से सफर कर रहा है, ऐसे व्यक्ति भी इस विटामिन B9 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला विटामिन है जिसे हम कहते हैं चोलाइन, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का एक और इसमें विटामिन जो आते हैं जिसे चोलाइन बोलते हैं। यह यकृत में जो पथरी बनता है उसको बनने से रोकता है। हमारे शरीर से विषैले पदार्थों तथा ड्रग्स और एल्कोहल्स जो हम लेते हैं, उसको भी रिमूव करने का ये कार्य, बाहर शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इतना इंपॉर्टेंट है ये विटामिन। अगला विटामिन है इनोसिटाल। बोन मैरो में जो हमारी अस्थि मज्जा होती है, अस्थि मज्जा के कोशिकाओं को स्वस्थ रखने में आइनोसिटाल विटामिन का B का बहुत ही बड़ा रोल है। आंतों को स्वस्थ रखता है, आंखों की झिल्ली को भी स्वस्थ बनाए रखता है। यह इतना बड़ा योगदान है इस हमारे विटामिन B का। अगला है पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। जो लोग अधिक समय से एंटीबायोटिक्स लेते रहते हैं, उनके जीवन में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, ऐसे लोग इस विटामिन B का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे शरीर में प्रोटीन के उपयोग को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो दोस्तों, ये था पूरे विटामिन B के बारे में, जिसके 11 विटामिन एक सम्मिश्रण के रूप में, जिसे हम विटामिन B कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। इतना सारा कार्य और आज के इस समय में, दौर में, इस विटामिन की उपयोगिता हर एक महिला, हर एक पुरुष जिसकी उम्र 12 साल के ऊपर है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा ही विटामिन B कॉम्प्लेक्स बनाती है हमारी न्यूट्रलाइट ब्रांड की कंपनी, जिसे हम एमवे कॉर्पोरेशन के नाम से भी जानते हैं। एमवे के द्वारा यह एक न्यूट्रलाइट ब्रांड का विटामिन B कॉम्प्लेक्स, जिसे हम नेचुरल B के नाम से जानते हैं, ये सारे 11 B विटामिन इस एक गोली में सम्मिलित हैं। तो आप इसको यूज करके, प्रयोग करके, आप इस विटामिन के कमी से जो होने वाले डिजीज से हम सफर कर रहे हैं, उसमें भी यह रोकथाम करता है और हमें स्वस्थ जीवन शैली देने में मदद करता है। तो आइए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम आपसे इजाजत चाहते हैं। इससे पहले कि हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस कोविड महामारी के दौर में हम अपने को अगर सुरक्षित रखते हैं, अपने इन विटामिन्स मिनरल्स के माध्यम से रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, अपने थॉट को पॉजिटिव रखते हैं, तो हम एक हेल्दी लिविंग, जैसे हमारे इस चैनल का नाम है कि ईट हेल्दी लिव हेल्दी, तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे। तो 2 गज की दूरी और मास्क हम जरूर लगाएं और हम अपने को भी स्वस्थ रखें, सुरक्षित रखें और औरों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रहने में मदद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।